ये तस्वीरें बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव की है। गंगा की तेज कटान से डरे और सहमे ग्रामीण अब अपने गांव को बचाने के लिए खुद मैदान में उतर आए हैं। प्रशासनिक मदद का इंतजार छोड़ गांव के लोग चंदा इकट्ठा कर बांस, बल्ली और रेत से भरी बोरियों के सहारे अस्थायी बांध तैयार कर रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बुजुर्ग, युवा और बच्चे सभी एकजुट होकर कटान रोकने की मुहिम में जुटे हैं। कोई सिर पर बालू से भरी बोरी ढो रहा है तो कोई गंगा किनारे उन्हें व्यवस्थित तरीके से रखकर अस्थायी तटबंध बनाने में लगा है। गांव को बचाने की इस जंग में पूरा नौरंगा एक परिवार की तरह खड़ा दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने इस अभियान की शुरुआत मां गंगा की पूजा अर्चना और गांव की रक्षा की प्रार्थना के साथ की। लोगों का कहना है कि पिछले वर्ष गंगा की कटान ने गांव में भारी तबाही मचाई थी, जिसकी याद आज भी ग्रामीणों को डरा देती है। ग्रामीणों का आरोप है कि वे लगातार शासन और प्रशासन से कटान रोकने की मांग करते रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हालात ऐसे हैं कि गांव के लोग अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाने को मजबूर हो गए हैं। वहीं जब इस मामले में बाढ़ विभाग के अधिशासी अभियंता से दूरभाष पर संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ग्रामीण खुद चंदा जुटाकर गांव बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तब जिम्मेदार विभाग आखिर कहां है? फिलहाल नौरंगा गांव के लोग गंगा की कटान के खिलाफ अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल अब यही है, क्या सरकारी मशीनरी समय रहते जागेगी या फिर ग्रामीणों को अपने हाल पर ही छोड़ दिया जाएगा? राम अवतार ठाकुर नौरंगे के बने नौरंगा नौरंगा के हम खास हैं। तो अपना गांव के तो बंडाल बनाता कैसन का कुछ बताइए। बंडाल बनाता ऐसे ये है, ठोकर बनाता सरकारी, ये पर कोनो भरोस नहीं है। ये माटी से बनाता, कहीं बनाता, कहीं यही तेरी छोड़ दिया था। माटी के कोनो भरोसा नहीं है। बाढ़ आई, माटी घूल के आ दो ही जाई। तो हमनी के गांव में जुट के आपस में सलाह कोई आदमी जे ये हो, ठोकर से हमनी के कोनो भरोस नहीं है। हमनी के ढोही के दो ही जाई भादों में। ना यहाँ कोनो मंत्री आवता रहे, ना विधायक आवता रहे, ना केहू आवता देखे खातिर जी। तो हमनी के आपस में जुट के गांव से चंदा लगा के एकरा के ठोकर के बांधल जाता। बांध के अपन गांव बचावे खातिर हमनी के काम करतनी। या सब गांव ग्राम नौरंगा पंचायत भर मिल के आ सब चंदा वसूल के एकरा के ठोकर के हमनी के बांधतनी जी, जौना से हमनी के गांव बाँच जा। एकरा बांधला से ये होता जे धार मुड़ जाई। शासन प्रशासन से कोनो सहयोग नहीं खे? शासन प्रशासन से कोनो सहयोग नहीं खे, केहू सहयोग नहीं खे देत। यहाँ केहू नहीं खे आवत। यहाँ ना विधायक आवत रहे, ना MP MLA कोनो केहू नहीं खे आवत। केहू देखे वाला नहीं खे। वोट के बेर आई लोग ये हमारा के वोट दी, हम रउर सहयोग करब, हम रउर काम करब। तो उ लोग आई लोग वो गरीब वोटवा के बेर ये हमारा के वोट दी जे हम जीत के अपन पेट हम भारी आ हम अपना चार पूत के कमीनी को के घर धो दी। ये बेरा केहू हमनी के बाबू माई नहीं है। मंत्री जी, बाढ़ का आने वाला है, नदियों का बढ़ाव शुरू हो गया। 13 परियोजनाओं पर जनपद में काम चल रहा है कि एक जगह AR से काम चल रहा है। बावजूद इसके नौरंगा में अभी सामने आया है कि नौरंगा के ग्रामवासियों का जिला प्रशासन या बाढ़ विभाग पर कोई विश्वास नहीं। वो खुद बांस, बल्ली और बोरियों के सहारे
खुद पुल वहाँ गंगा की धारा मोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं और जगह जगह जहाँ भी परियोजनाएं चल रही है वहाँ ग्रामीणों ने असंतोष जताया कि कार्य सही तरीके से नहीं किया गया है। और ये जो लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि कितना सच्चाई सामने लाने का प्रयास करें। मैंने भी वीडियो देखा है, मुझे बड़ा दुख है कि नेगेटिव मैसेजेस फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। 25 करोड़ की एक परियोजना है, 10 करोड़ की एक परियोजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति हुई है और उसे एक परियोजना 30 जून तक और एक परियोजना जुलाई तक पूरी करने का लक्ष्य दिया गया है। मैं स्वयं मौके में जा चुका हूँ, प्रवासियों से बातचीत कर चुका हूँ। जी सर, आप सर जो आप बता रहे हैं कि गाँव वाले अपने पैसे से कर रहे हैं, आप पूरा बता दूं मैं जब वहाँ गया था तो मुझे रुपया के साथ थोड़ा सा पानी है, अगर आपको घोड़े दिलवा दें तो हम लोग खुद भी रख लें। जो घोड़े जो दिलाए गए हैं वो ठेकेदार के माध्यम से दिलाए गए, किसी ने खरीदा नहीं है। वो घोड़े वही है जो वहाँ घोड़े प्रयोग किए जा रहे हैं सर्विस के रूप, वो वही घोड़े। मेरा आप लोगों से अनुरोध है। लेकिन सर ये मैसेज क्रिएट करने के पहले निगेटिविटी फैलाने के पहले कितना सत्यापन कर लिया करिए। वीडियो बना करके वायरल करना बड़ा आसान काम होता है। सर बाढ़ विभाग, एक मिनट सर, बाढ़ विभाग सर हमारी बात सुनिए। पकड़ने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हम अपना काम करके दिखाएंगे, हम अपनी एनर्जी निगेटिव ट्रीटमेंट को ले जाएंगे। लेकिन सर काम करेंगे। गाँव वालों को पता है, मैं गाँव के बीच में जा चुका हूँ, 4-5 घंटे गाँव वालों के साथ में रहा। पूरा पैदल चला 2.6 किलोमीटर की एरिया में, 2.6 किलोमीटर की एरिया में वहाँ बोर्ड लगाए जा रहे हैं, पर पाइप लगाए जा रहे हैं हो रहे हैं और वहाँ काम चल रहा है। 13 मोबाइल मशीनें लगी हैं, करीब 250-300 मजदूर काम कर रहे हैं एक दिन में और 310 मीटर की लंबाई में बोर्ड बिछाया जा रहा है। सर निवेदन है, कल बाढ़ विभाग के एक्सीएन से जब इस बारे में पूछा गया अधिकारी, लेकिन उन्होंने कहा कि मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है और मैं आपको पूरा उत्तर दे रहा हूँ। आप जाके भौतिक सत्यापन कर लीजिए, काम तेजी चल रहा है। देखिए, बाढ़ के दरमियान मेरे आने के पहले जिलाधिकारी महोदय का उस जिले को दौरा हो चुका था। मैं भी आपके साथ उस बाढ़ में उस नाव पे बैठ के गया, उस गांव में गया। जितने घर गिरे थे सबको आवाज से लाग हो चुका है। मतलब आपको लगता है कि देखिए, एक चीज मैं आपसे बड़े कह रहा हूँ कि नकारात्मकता ढूंढिएगा तो फिर आपके पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी रखिए मन में कि जितने कांच का निर्माण इस समय बलिया में हुआ है, हो रहा है, जिस गांव में भी जहाँ भी ऐसी समस्या है, कोई एक स्थान बताइए कि जहाँ के लोगों के मन में डर का भाव। ये गांव तो आपके सामने इसी गांव में आया और उसकी सारी योजनाएं, पैसा जान लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कितने करोड़ रुपए की योजनाएं हैं और काम शुरू हो गया है। बाढ़ आने के पहले लक्ष्य है उसको सुरक्षित कर दिया। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।